में उपचुनाव और चुनाव आयोग ने यूपी में उपचुनाव का किया ऐलान। 5 दिसंबर को आपको बता दें मैनपुरी लोकसभा सीट पर होगी वोटिंग और 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी और 10 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि जो सीटें खाली हुई हैं, जिन सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा, मैनपुरी और रामपुर की उपचुनाव के लिए सीटें, और फिलहाल 10 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और इस बीच मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा की सीट और आजम खान की सदस्यता जाने से रामपुर में उपचुनाव, तो रामपुर विधानसभा सीट पर इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव का ऐलान किया और मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव और 10 दिसंबर को फिलहाल आएंगे नतीजे। तो मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव और विधानसभा के में उपचुनाव का फिलहाल ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 10 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन अब इससे पहले अगर बात करें मैनपुरी सीट को लेकर के, मैनपुरी सीट को लेकर के एक सहानुभूति फैक्टर भी सामने आएगा। और मुलायम सिंह के निधन के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव की अगर बात करें, शिवपाल यादव ने अपने रुख में जो नरमी लाई है और उससे अखिलेश यादव के पाले में अब गेंद है। और अब उन्होंने साफ तौर पर कहा, शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, सार्वजनिक मंचों से बात करते हुए, कि अब परिवार में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। तो शिवपाल यादव का यह बयान कि परिवार में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा, उसे अखिलेश यादव अब ठुकराते हैं, या तो शिवपाल यादव किस तरीके से अब के सामने, अखिलेश यादव के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। संरक्षक और संस्थापक रहे स्वर्गीय नेता जी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से लोकसभा के उपचुनाव की घोषणा मैनपुरी की कर दी गई है, वहीं रामपुर में जहां आजम खान को की सजा के बाद जो सीट खाली हुई थी, उसकी भी चुनाव की जो तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई है। तो मैनपुरी और रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ और घर कहे जाने वाले इन दोनों सीटों पर बीजेपी लगातार जोर आजमाइश करती नजर आई है। लेकिन मैनपुरी में नेताजी के सम्मान में कहीं न कहीं ढील बरती जरूर जा सकती थी, लेकिन अब चूंकि नेताजी नहीं रहे इस दुनिया में और अब ये लोकसभा का उपचुनाव होना है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के परिवार में भी मंथन चल रहा होगा कि आखिरकार इस गढ़ को और घर को बचाने के लिए किस तरीके की चुनौतियां सामने हैं, उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो वहीं रामपुर में भी देखने को मिला है, चूँकि रामपुर में भी लंबे समय तक आजम खान के पास ही सीट रही है और लोकसभा रामपुर में जिस तरीके से परिवार के दूसरे सदस्य बाहर के व्यक्ति जैसे लड़ा, वैसे ही रामपुर की जो लोकसभा सीट है इस पर दबदबा आजम खान का रहता था, वो उनके हाथ से निकल गई। तो अब ऐसे में रामपुर की जो सीट है उस पर कौन जो कैंडिडेट होगा, हालांकि ये कहीं न कहीं जो फैसला है वो आजम खान लेंगे, लेकिन मैनपुरी में कौन उम्मीदवार होगा। और बीजेपी चूँकि पिछले काफ़ी समय से लंबी जोर आजमाइश कर रही है कि जो मैनपुरी की सीट है वो बीजेपी के खाते में आए, क्योंकि आजमगढ़ में बीजेपी ने अपने उपचुनाव में सीट को जीत करके फतेह हासिल किया। आजमगढ़ भी गढ़ कहा जाता था, तो इस टाइम बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव कि वो वहाँ पर किसको उम्मीदवार बनाते हैं। हालांकि अब तक की जो अटकलें हैं कि वहाँ का उम्मीदवार पारिवारिक ही होगा, लेकिन आखिरकार कौन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव की तिथियाँ घोषित हो गई हैं, जल्द ही इस नाम की भी घोषणा होगी। कैमरा आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर किस तरीके से अब उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर हैं, नामों को लेकर के, प्रत्याशी का नामों को लेकर के चयन, और फिलहाल किस तरीके से अब एक सहानुभूति फैक्टर, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुमार पुष्कल दिल्ली से जुड़ गए हैं, हमारे साथ संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, और साथ ही साथ ओमपाल भी रामपुर से जुड़े हुए हैं, और प्रवीण सक्सेना भी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हैं। तो बड़ी टीम, हम उपचुनाव पर करेंगे मंथन। कुमार पुष्कल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 10 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों के पहले अब मंथन जारी है। खास करके अगर हम बात करें जो मैनपुरी की सीट है उस पर सबकी नजरें हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल आलोक, जिस तरह से चुनाव आयोग
ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। जो बाई इलेक्शंस है, साफ तौर पे मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुआ था, काफ़ी एक बड़ी सीट मानी जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कई उसमें ऑप्शन साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। शिवपाल यादव का नाम भी सामने आ रहा है, प्रसपा प्रमुख है। आगरा में उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव का भी नाम इस पर आ रहा है मैनपुरी सीट के लिए। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से लखनऊ में है, विधानसभा के सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ को देते नजर आ रहे हैं। अगर वो दिल्ली पहुंचते हैं तो सपा जरूर लखनऊ में और प्रदेश में कमजोर होती दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव जो पहले सांसद रह चुके थे मैनपुरी के, उनका भी नाम आ रहा है। धर्मेंद्र यादव का भी नाम आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या सपा किनके नामों पर एक तरह से मुहर लगाएगी, ये देखना अभी जल्दीबाजी का। लेकिन साफ तौर पे मुलायम सिंह के निधन के बाद जिस तरह से अगर बात करें तमाम नेताओं की, तो ये 4 से 5 नेता मैनपुरी के लिए दावेदार हो सकते हैं। सबसे बड़ा नाम है शिवपाल यादव, उसके बाद अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव के नाम पर चर्चा, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि उनकी चुनौती उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है योगी आदित्यनाथ के लिए। तो वो कम 50-50 चांसेस है कि वो दिल्ली फिर से लोकसभा में आए, चूंकि वो लोकसभा में एक बार रिजाइन कर चुके हैं। और लेकिन साफ तौर पे धर्मेंद्र यादव भी वहां से चुनाव हार चुके हैं एक बार पहले आजमगढ़ से। लेकिन अब तेज प्रताप यादव का भी नाम इस पर आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दावेदार साफ तौर पे प्रसपा के जो प्रमुख है शिवपाल यादव का नाम है। शिवपाल यादव का जो नाम है वो सबसे ज्यादा जिस तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव का जो एक बयान कि परिवार में जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उससे निभाऊंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। पुष्कल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार ओमपाल की ओर रुख करेंगे। ओमपाल, मैनपुरी सीट पर तो मंथन हुआ, अगर हम रामपुर सीट को लेकर के बात करें, वहां पर जिस तरीके से तंजील फातिमा, अब्दुल्ला आजम और आजम खान ने खुद किस तरीके से आरोप लगाए चुनाव को लेकर के, फिलहाल किस तरीके से वहां पर आपको तस्वीर नजर आ रही है चुनाव को लेकर के? देखिए, जिस दिन उनकी विधायकी रद्द हुई थी उसके बाद से ही जो अब्दुल्ला आजम है, उनकी पत्नी, उनकी माताजी तंजीन फातिमा, आजम खान की पत्नी, लगातार अपनी इस सीट को बचाने के लिए जोर आजमाइश और जो कोशिश है तो यही है कि आजम खान साहब की जो साख है अब वो बच जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इस बार किसी भी तरह से इस सीट को कब्जाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सीट उनके पास थी, आजम खान नहीं चाहते थे कि वो सीट आजम खान के खाते से बाहर चली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पहुंचने के बाद जो धुआंधार रैलियां की, जनसभाएं की और तो बिल्कुल ओमपाल के पास हम आएंगे। एक बार मैनपुरी की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रवीण हमारे संवाददाता बने। प्रवीण, अगर बात करें, अखिलेश यादव इस वक्त पितृशोक से गुजर रहे हैं और समय जो है, इस समय जो लगातार उनके सामने कई चुनौतियां हैं, और दूसरी तरफ अब प्रत्याशी के चयन को लेकर के प्रवीण आलोक जी, अगर हम मैनपुरी उप लोकसभा चुनाव की बात करें तो नेताजी के निधन के बाद भीड़ का अंबार लगा, तो अपने नेता के लिए सहानुभूति यहाँ की जनता में उमड़ उमड़ के बरस रही थी। वही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए चुनौती इतनी आसान नहीं, क्योंकि यहाँ डिंपल की बड़ी सबसे ज्यादा जनता की मांग है कि नेताजी की पुत्र वधू को ही मैदान में उतारा जाए। लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि तेज प्रताप की आने की उम्मीद और चांस ज्यादा है। लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी को एक अपने ही किले में घेरने की कोशिश, अपने ही किले में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। एक बार फिर हम रुख करेंगे अपने संवाददाता संजय चौहान की ओर। संजय, उपचुनाव का ऐलान होते ही सरगर्मियां तेज हैं। मैनपुरी से भी आपने सुना, देखिए किस तरीके से रामपुर में भी क्या सरगर्मियां हैं, दिल्ली में, लेकिन कुल मिलाकर के फाइनल जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही करना है। संजय, आलोक जी, जिस तरीके से नेताजी के देहांत के बाद लोकसभा की जो मैनपुरी सीट है उपचुनाव के लिए खाली हुई और उपचुनाव के तिथियों की भी घोषणा कर दी गई है, तो ऐसे में मंथन तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में खुद अखिलेश यादव तमाम विधायकों के साथ और जो पूर्व मंत्री हैं उनके साथ बैठक
कर रहे हैं और बैठक के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तय कर रहे हैं। ऐसे में ही योगेश प्रताप सिंह पूर्व मंत्री है, उनको वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो मैनपुरी जाएंगे और वहां के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सैफई परिवार का ही कैंडिडेट तो होगा, ये तय है, लेकिन नाम कौन होगा वो केवल और केवल अखिलेश यादव तय करेंगे। और अखिलेश यादव किस नाम की घोषणा करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। जल्द ही इसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन अटकलें तेज है, अटकलें तमाम नामों पर मुहर लगने की मानी जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला, अंतिम मुहर अखिलेश यादव ही लगाएंगे। उम्मीदें सबको हैं। शिवपाल यादव ने भी पिछले कई नेताजी के देहांत के बाद कई बार बयान में कहा है कि जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी उन्हें वो बखूबी निभाएंगे। इसके पहले भी वो मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता भी चुके हैं और कहीं ना कहीं इसकी प्रेशर पॉलिटिक्स भी वो इसके लिए कर चुके हैं। तो किसके नाम की घोषणा होगी, आप परिवार बिल्कुल कौन सा नाम सामने आता है, अब ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। संजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ओमपाल आपका भी शुक्रिया, कुमार पुष्कल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अपने सब अन्य सहयोगी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेताजी के देहांत के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हुई है और उसके चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में 5 दिसंबर को वहां पर मतदान होगा और 8 को मतदानों की गिनती होगी। और मैनपुरी की जो जिम्मेदारी है वो पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह को भी सौंपी गई है। वो वहां पर जाएंगे और मेहनत करेंगे, देखेंगे किस तरीके से चुनाव आते हैं, क्या जिम्मेदारी है और लोकसभा के उपचुनाव किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आज हम लोग संगठन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, कुछ निर्देश लेने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आए थे। और ये चुनाव की घोषणा आज ही मैनपुरी के उपचुनाव की घोषणा हुई है। और मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, हमारी विरासत का चुनाव है, जहाँ से हमारे मैनपुर समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी कई बार सांसद रहे हैं। यहाँ 26 वर्ष वहाँ के सांसद रहे हैं। और हम इस बार उनकी मृत्यु के बाद एक अजीब सी रिक्तता उस क्षेत्र में आई है और उस रिक्तता को भरने के लिए अब हम जो उपचुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग उस उपचुनाव में लगेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है ये चुनाव बहुत ही भारी मतों के फ़र्क से समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि नेताजी ने बहुत काम किया है, वहाँ उनका एक अलग लगाव रहा है। और उस केवल जनता को याद ही नहीं, उनके बीच में जाके कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के लिए मदद मांगने आए हैं। क्या पर्सन आशीष यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे को ईडी ने हिरासत में लिया और करीब